स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुकसोनिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं जिससे हम किसी भी काम को आसानी से कर सके। तो चलिए राधे राधे बोलकर आज की ऑडियो बुक की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन एक स्पष्ट दिमाग के साथ जाग रहे हैं। आपको ठीक ठीक पता है कि क्या करना है और बिना किसी ध्यान भटकाए इसे पूरा कर रहे हैं। खुद को हर पल में पूरी तरह मौजूद महसूस करते हुए देखें। अपने लक्ष्यों की ओर सार्थक प्रगति कर रहे हैं और बिना किसी मानसिक बोझ के सफलता हासिल कर रहे हैं। यही है फोकस की असली शक्ति। आज की तेज रफ्तार दुनिया में ध्यान भटकाने वाले कारक हर जगह हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, अंतहीन ईमेल और रोजमर्रा की जिंदगी का शोर। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकें कि वो इस शोर को अनदेखा कर सके और एक लेजर की तरह केंद्रित हो सके तो कैसा रहेगा? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ एक किताब नहीं है। ये मानसिक स्पष्टता, उत्पादकता और सफलता के लिए एक ब्लूप्रिंट है। ये किताब आपको ध्यान केंद्रित करने की कला और विज्ञान सिखाती है और ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करती है जो आपको ध्यान भटकाने वाले कारकों को दूर करने, गहरी कार्य आदतें विकसित करने और अपने दिमाग को स्थायी एकाग्रता के लिए पुनः प्रोग्राम करने में मदद करती है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपकी क्षमता सिर्फ इसलिए व्यर्थ जा रही है क्योंकि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किताब आपकी सर्वश्रेष्ठ क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी हो सकती है। आइए इस किताब के सार को समझें और ध्यान केंद्रित करने के रहस्यों को उजागर करें। करने के सिद्धांत। नियम 1, फोकस का विज्ञान। आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है? फोकस केवल इच्छा शक्ति की बात नहीं है। यह आपके दिमाग को स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए प्रशिक्षित करने का विषय है। किताब बताती है कि डोपामाइन की क्या भूमिका होती है, कैसे ध्यान भटकाने वाले तत्व हमारे मस्तिष्क को हाईजैक कर लेते हैं और मानसिक अनुशासन का महत्व क्या है। शोध बताते हैं कि मस्तिष्क गहरे काम, डीप वर्क में पनपता है, जिसका अर्थ है कि ध्यान भटकाने वाले कारकों को हटाकर एक केंद्रित वातावरण में काम करना। नियम 2, ध्यान भटकाने वाले तत्वों को खत्म करना। ना कहने की कला। अधिकतर लोग इसलिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते क्योंकि वे बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। ये किताब सिखाती है कि कैसे प्राथमिकताएं तय करें, सीमाएं निर्धारित करें और उन चीजों को ना कहें जो आपके लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक नहीं है। असली जीवन के उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे लोग डिजिटल व्याकुलताओं को कम करते हैं, सोशल मीडिया की समय सीमा तय करते हैं और ध्यान केंद्रित करने वाले माहौल बनाते हैं। नियम 3, गहरी कार्य आदतों का निर्माण। फोकस एक मांसपेशी की तरह है, इसे प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है। ये किताब तकनीकों का परिचय देती है जैसे कि पोमोडोरो तकनीक, समय अवरोधन, टाइम ब्लॉकिंग और मोनक मोड। सुबह की दिनचर्या और कार्यपूर्व अनुष्ठान, प्रेवर्क रिचुअल्स एक ध्यान केंद्रित दिन के लिए मंच तैयार कर सकते हैं। नियम 4, अपने दिमाग को तीव्र फोकस के लिए प्रशिक्षित करना। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, वे ध्यान केंद्रित करने की वैज्ञानिक रूप से सिद्ध विधियां हैं। किताब में मानसिक व्यायाम, कल्पना शक्ति तकनीकें और वर्तमान क्षण में रहने के तरीके साझा किए गए हैं। आइए समझते हैं कि अमित ने इन सभी नियमों का उपयोग करके अपने जीवन में कैसे बदलाव लाया और आप भी इन सभी नियमों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो आइए अमित की कहानी सुनते हैं, जो एक युवा उद्यमी था लेकिन फोकस की कमी से जूझ रहा था। अमित के बड़े सपने थे, लेकिन उसका दिन ध्यान भटकाने वाले तत्वों से भरा हुआ था। असीमित स्क्रॉलिंग, लगातार ईमेल चेक करना और टालमटोल करना। वो कुछ महत्वपूर्ण काम शुरू करता, लेकिन जल्द ही भटक जाता। उसकी उत्पादकता और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित हो रहे थे। एक दिन अमित ने मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस पढ़ी और उसकी सोच बदल गई। उसे एहसास हुआ कि फोकस सिर्फ ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है।
उसने सबसे पहले अपनी व्याकुलताओं का विश्लेषण किया। उसने अनावश्यक ऐप्स डिलीट कर दिए, नोटिफिकेशन बंद कर दिए और डिजिटल सीमाएं तय की। इसके बाद उसने गहरी कार्यप्रणाली अपनाई, 90 मिनट तक ध्यान केंद्रित कर काम करना और फिर छोटे ब्रेक लेना। पहले कुछ दिनों में यह कठिन था। उसका दिमाग भटकता रहा और बार बार फोन चेक करने का मन करता, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि यह कितनी महत्वपूर्ण चीज है। धीरे धीरे अमित ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव देखा। जो काम पहले घंटों में पूरा होता था, वो अब आधे समय में हो जाता था। उसकी जानकारी को बनाए रखने, समस्या हल करने और अनुशासित रहने की क्षमता बहुत बेहतर हो गई। उसका सबसे बड़ा ब्रेक तब आया जब उसने अपने सपनों का क्लाइंट हासिल किया। एक व्यापारिक सौदा जिसने उसके करियर को बदल दिया। उसका राज उसकी नई मिली गहरी फोकस और प्रभावी कार्य निष्पादन की क्षमता। वो ज्यादा घंटे काम नहीं कर रहा था, वो हर घंटे का बेहतर उपयोग कर रहा था। अमित ने न केवल अपने करियर को बदला, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी भी सुधारी। उसके रिश्ते बेहतर हुए क्योंकि अब वो अधिक मौजूद और केंद्रित था। उसने अपने फिटनेस लक्ष्यों को भी पाया क्योंकि अब वो ध्यान केंद्रित करके एक्सरसाइज करता था। उसने नए शौक भी विकसित किए, ये साबित करते हुए कि जब आप अपने दिमाग को केंद्रित करना सिखाते हैं तो आपकी संभावनाएं असीमित हो जाती है। अमित की कहानी प्रमाण है कि फोकस केवल एक कौशल नहीं है, ये एक सुपर पावर है। अगर अमित कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या मिला? आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने दिमाग को केंद्रित करना सीखते हैं तो आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपको दिन में अधिक घंटे नहीं चाहिए, आपको बस उनका सही उपयोग करना सीखना है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज से शुरू करें। इस किताब से एक रणनीति अपनाएं और इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। आपका भविष्य का संस्करण आपको धन्यवाद देगा। क्या आप फोकस की कला में निपुण होने के लिए तैयार हैं? जिस पल आपने ये ऑडियो बुक सुनना शुरू किया, आपके अंदर बदलाव की एक चिंगारी जल चुकी है। अब ये आप पर निर्भर है, इसे आग बनने दे या ठंडी राख। फोकस कोई जादू नहीं, एक कला है और हर कला की तरह इसे रोजाना अभ्यास चाहिए। आज से ही शुरू करें। एक छोटा कदम, 5 मिनट का ध्यान, एक छोटा त्याग, फोन को ना कहना, एक छोटा विश्वास खुद पर, क्योंकि आपका सबसे बड़ा संसाधन आपका ध्यान है। जो इसे कंट्रोल करता है वही दुनिया को बदलता है। अगला अध्याय आपकी कहानी का होगा। क्या आप इसे मैं कोशिश करता रहा से लिखेंगे या मैंने कर दिखाया से? आज ही अपनी फोकस जर्नी शुरू करें। इस लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए खुश रहें, फोकस्ड रहें। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।